चले जानते हैं आज की कुछ खबरें। किसानों को इनकम दोगुनी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कुछ कहा अपने बयान में। चलिए जानते हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर किसानों को वचन दिया कि महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। कृषि मंत्री ने पीएम मोदी को एक अद्भुत नेता करार दिया। साथ ही महाराष्ट्र की एक खास योजना का जिक्र किया जिसमें 5,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सोयाबीन और कपास के किसानों को खाते में डाला जाएगा। उनका कहना था कि देश के किसी भी राज्य में यह योजना लागू नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए जानते हैं इसकी क्या कहानी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को परली बैजनाथ महाराष्ट्र में थे। यहाँ पर वह कृषि महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने यहाँ पर कई अहम मसलों का जिक्र किया जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने के से लेकर फसल बीमा तक शामिल थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित कृषि महोत्सव में कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को ब्रह्म विष्णु महेश की वह जोड़ी करार दिया जो महाराष्ट्र में विकास का एक नया इतिहास रच रही है। किसानों को दिया न्याय का वादा। चलिए जानते हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर किसानों को वचन दिया है कि महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय को दोगुनी करने का संकल्प लिया है। कृषि मंत्री ने पीएम मोदी को एक अद्भुत नेता करार दिया था। जहाँ पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए और देश के लिए 3 गुना ज़्यादा काम करूंगा। इसलिए उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में किसानों को आय दुगनी करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और यह भी जानें कि एमएसपी गारंटी की राजनीति में अब पीएम मोदी की एंट्री होगी। वहीं शरद पवार पर साधा निशाना। शिवराज सिंह चौहान ने इसके साथ ही पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये दिए। क्या कांग्रेस के सभी ने किसानों को 1 रुपया भी दिया? उनका कहना था कि कांग्रेस ने किसानों को कभी एक धेला तक नहीं दिया। राहुल गांधी और शरद पवार सिर्फ किसानों की बात करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जिस समय शरद पवार कृषि मंत्री थे उसी समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि किसानों की कुल लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाए। उस समय शरद पवार ने कहा था कि ये नहीं हो सकता, बाजार खराब हो जाएगा, और इन वजहों से एमएसपी से इनकार कर दिया था। पूरी जानकारी पढ़ने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एमएसपी पर मुनाफे का दावा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी तय करती है तो लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर तय करती है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर ऐलान किया कि चाहे कपास का मामला हो या फिर सोयाबीन का मामला हो या चाहे प्याज का मामला हो, पीएम मोदी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार मिलकर एक एक मुद्दे को सुलझाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि उसने एमएसपी की वैसे ही भरपाई कर दी है। आज जो यह योजना कृषि महोत्सव में जारी हो गई है, जिसके तहत 5,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सोयाबीन और कपास के किसानों के खाते में डाला जाएगा, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। देश के किसी भी राज्य में यह योजना लागू नहीं है और यह योजना सिर्फ महाराष्ट्र में लागू कर दी जाएगी। लड़की बहना योजना या लाडली बहना योजना का जिक्र भी इसमें कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते थे कि पैसे डालेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, लेकिन कभी नहीं डाले। लेकिन खटाखट पैसे डालने का काम आज सीएम शिंदे और उनकी टीम कर रही है। लड़की बहना योजना एक साथ 30,000 या 3,000 रुपये, यह सिर्फ बहनों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की योजना नहीं है। जब मैंने मध्य प्रदेश में पूछा बहनों से कि बताओ इस योजना से क्या परिवर्तन आया, तो उन्होंने कहा भैया अब घर में इज्जत बढ़ गई है। अब किसानों के लिए चेतावनी की बात कही जा रही। दिल्ली में जाने की जल्द रास्ता न मिले तो तंग हो जाएगी भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बहनों को मान और सम्मान की जिंदगी देने की योजना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र वह राज्य है जहां फसल बीमा योजना का सिर्फ 1 रुपया ही लगता है। उनके शब्दों में, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में किसान मिले तो मैं भी रुक कर पूछता आ रहा, तो उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताई तो मैंने वहीं से अपनी अधिकारी को कॉल किया। कृषि मंत्री जिस कृषि महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे वहां 5 दिनों तक चलेगा और उसमें कई तरह के कृषि उत्पादन नजर आएंगे। आज फसल बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक होगी। चलिए जानते हैं आगे की न्यूज। जब तक इस वीडियो में आप बने रहिए।